नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूं और लिमिटलेस ब्रेन लैब चलाती हूं। इस चैनल पे आपका बहुत ही स्वागत है। आपकी कमेंट्स, आपके लाइक्स और शेयर्स के लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद आप सबका। आज के टॉपिक में हम फिर से एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ लेके आए हैं, क्योंकि ये चैनल का मकसद है कि आपके ब्रेन को आप जैसे ही समझ लेते हैं, आपके सारे कार्य अपने आप सक्षम हो जाते हैं। सक्सेस, हैप्पीनेस, ऑल दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ। और हम काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी रिव्यू ऑफ लिटरेचर, काफ़ी एक्सपीरियंसेस लोगों से बात करते हुए, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करते हुए हम इस पूरी चीज़ को आप तक पहुंचाते हैं। बहुत ही जल्द हम एक प्राइम मेंबरशिप भी रिलीज़ करने वाले हैं। इस प्राइम मेंबरशिप के जो भागीदार रहेंगे, उसमें हम और भी अच्छे से विस्तार से सारे एक्सपेरिमेंट्स को हम दोहराते हुए पूरी कंटेंट प्रिपेयर करेंगे। आज एक टॉपिक मैं ऐसा आपको कहने वाली हूँ जो जितने भी सारे पेरेंट्स हमारा ये शो देख रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए ये एक बहुत ही महत्व का कार्य है कि न्यूरो पेरेंटिंग, न्यूरो के साथ साथ जो कि पेरेंटिंग की स्ट्रैटेजीज है, वो हम आप लोगों तक कैसे पहुंचाए। तो बड़ा सारा एक बहुत ही बड़ा स्टडी हुआ था, एक ब्रिटिश जर्नल में पब्लिश किया गया है, क्योंकि ये एक ब्रिटिश कोहर्ट था जो स्टडी किया गया था। ये सबसे दुनिया का सबसे लंबा स्टडी है। 70 इयर्स तक लोगों को स्टडी किया गया है, 5 जनरेशन तक लोगों को ये स्टडी किया गया है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं इस स्टडी में पाई गई कि जो अगर मैं आज एज अ पेरेंट अप्लाई कर लूँ तो मेरे बच्चे का भविष्य सुधर सकता है, मेरे बच्चे को हम एक अच्छा सा सुंदर सा टुमारो या कल दे सकते हैं। तो ये वाला जो स्टडी था वो बहुत पहले 1946 में शुरू हुआ था, और उसके बाद 1970 में भी काफ़ी सारे एडिशंस हुए, और पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ क्वेश्चनर्स, मतलब इतने सारे टेराबाइट्स ऑफ डेटा है जो इकट्ठा किया गया है कि बच्चों को कैसे रेज किया गया। इनफैक्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर की मेंटल स्टेटस क्या थी, कंसेप्शन के टाइम पे कपल का रिलेशनशिप क्या था, बच्चे का एनवायरनमेंट कैसा था, बच्चे के साथ कैसे बात करी गई थी। अब इतना बड़ा स्टडी जो 70 साल चला, इतनी जनरेशन्स को उसने स्टडी किया, तो ऐसा क्या सीक्रेट पेरेंटिंग टिप्स जो है वो पाई गई। जो सीक्रेट पेरेंटिंग टिप्स पाई गई वो नंबर 1 है कि अगर बच्चा पॉवर्टी में पैदा होता है, गरीब माँ बाप के साथ पैदा होता है, तो उसके ब्रेन के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। अब हमें मालूम है कि अगर मैं सक्षम नहीं हूँ, अगर मैं गरीब घर में हूँ, तो मैं सारी चीज़ें अपने बच्चे को इनिशियल ईयर्स में नहीं दे पाऊंगी। तो ये उन्होंने पाया गया, लेकिन इस पे मैं वापस आती हूँ क्योंकि इसके कई सारे सब डिविजन्स को भी स्टडी किया गया है। नंबर 2 जो इस स्टडी में पाया गया वो ये था कि आप जितना टाइम बच्चों के साथ इनिशियल ईयर्स में स्पेंड करते हैं, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट उतनी हद से क्वालिटी में होता है। इनिशियली जब आप बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं, वोकैबुलरी बच्चे की जब इंप्रूव होती है, जब बच्चा बहुत सारी चीज़ें बोल पाता है, तो उसके ब्रेन डेवलपमेंट पे भी काफ़ी असर होता है। 0 to 5 एक ऐसी टाइम है जहाँ पे आपको एज पेरेंट्स दोनों को एक ही जुट होके बहुत ज़्यादा टाइम, क्वालिटी टाइम अपने बच्चे को देना होगा। 700 ब्रेन्स के सेल्स जो है पर सेकंड ग्रो होते हैं, 700 न्यूरॉन्स पर सेकंड। मैं मानती हूँ कि 0 to 5 ईयर्स की एज में 5 मिनट भी आपने वेस्ट कर दिए बच्चे के, मतलब आपने कई सारे न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट जो है वो वेस्ट कर दिया। तो इस स्टडी में भी ये पाया गया कि बच्चों की जो बाद की हेल्थ थी, जैसे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की बीमारी, ओबेसिटी, मोटापा वगैरह, वो भी प्रोपोर्शनेट था अगर बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दिया गया अर्ली एज में। मतलब 0 to 3 ईयर्स की एज में जो मुझे एनवायरनमेंट मिलेगा वो मेरी बाद की हेल्थ भी तय कर सकता है। सबसे पहला एनवायरनमेंट में ये भी था कि स्मोकिंग है अगर, तो बहुत ही हानिकारक है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा झगड़े वगैरह हो रहे हैं, तो उस पे भी काफ़ी प्रभाव आ सकता है बच्चे पे। और सबसे तीसरा और आखिरी जो इस पर्टिकुलर स्टडी में पाया गया था वो ये था कि जिन जिन माँ बाप ने एक बेड टाइम रूटीन बनाया हुआ था, जिसके साथ बच्चों का एक फिक्स रूटीन था कि अगर मुझे 9 बजे सो जाना है तो 9 बजे ही सो जाना है, और सुबह इतने बजे उठना है तो इतने बजे ही उठना है, जिन जिन बच्चों ने वो रूटीन फॉलो किया था उनका एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेवलपमेंट हुआ। उनके ब्रेन के जो प्रोसेसेस थे वो कई ज़्यादा सक्षम थे, उनकी मेमोरी कैपेसिटी कहीं ज़्यादा अच्छी थी, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट भी काफ़ी हद से अच्छा हो रखा था। तो आप समझ सकते
सकते हैं कि इतने सिंपल सी चीजें हैं। हाय, दिस इज डॉक्टर श्वेता आड़ात्या. Welcome all of you to Dubai in November 15th and 16th. We are going to have a massive and explosive learning which is from the top stalwarts across the globe. We have Dr. Krishnesh Mehta joining, Dr. Val Alino, we have Dr. Kalai Cherian, who's a memory expert, Ashtavadan. All this is happening on 15th and 16th of November. A retreat, one of a kind to elevate your brain game. If you have been struggling with memory, this is the place to be. We will be showcasing a beautiful brain booth where you can experiment how to improve your focus, attention, relaxation. All this is happening. Grab your seats because we are just going to have only 50 invitations for the retreat. It's just at a mere $500 until the 30th of June. So welcome each and every one of you in a beautiful, amazing 5-star beach resort in Dubai in UAE. Welcome from the Limitless Brain Lab and personally from me, Dr. Shweta Aradhya. इनफैक्ट ये जो भी बच्चे स्टडी किए गए, अगर 5 से 10 साल की उम्र में भी अगर बच्चों ने कंटिन्यूसली रीडिंग किया था, अगर उन्होंने कोई भी किताबें वगैरह बुक्स वगैरह स्टडी करी थी, तो वहाँ पे भी ये पाया गया कि उनके ब्रेन के डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा और अच्छा असर पड़ा। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मेरे जो नाना थे वो काफ़ी सारी किताबें वगैरह लेके आते थे। तो रीडिंग की जो एक हैबिट है वो बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चे पूरे डिजिटल हो गए हैं, स्क्रीन एजर्स हो गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा माँ बाप को एक टसल होती है उनसे स्क्रीन दूर करने के लिए। लेकिन 0 to 2 years की एज में वो स्नैच नहीं करने वाला है। वो आपको शायद मान लो कि वो गुस्सा होगा या रोएगा, लेकिन वो आपसे खींच नहीं पाएगा, वो आपसे वो नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे एटलीस्ट कम से कम आपको हैबिट के फॉर्म में स्क्रीन से दूर रखना चाहिए। 2 to 5 में भी कम से कम टाइम स्क्रीन को देना चाहिए। रीडिंग करना, उनके साथ बात करना, एक बेड टाइम की रूटीन करना, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो अब हम वापस आते हैं कि क्या उन सारे जो गरीब बच्चे थे या पॉवर्टी में जो रेज़ किए गए थे, उनका क्या स्टेट ऐसे ही रहता है या उनमें कुछ और चेंजेस भी पाए जाते हैं। सो रिसर्च में ऐसा पाया गया कि बिकॉज द सर्कमस्टेंसेस उनके उस हिसाब से फेवरेबल नहीं थे, लेकिन अगर उन माँ बाप ने इरिस्पेक्टिव, अगर वो गरीब भी थे, पुअर भी थे, उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, लेकिन अगर उन्होंने सिंपल सा क्वालिटी बिताना, टाइम बिताना अपने बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे मिरर न्यूरॉन से सीखते हैं। जो मेरा इमोशनल कंटेंट है, जैसा मेरा इमोशनल एनवायरनमेंट है, जो मेरी इमोशनल प्रस्तुति है बच्चे को लेके, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस, मेरे जनरल एक्सप्रेशंस को बच्चा तुरंत ही कैच करता है। तो क्या माँ बाप वो अगर दे पाते हैं तो हम इस पूरी चीज़ को अटका सकते हैं, और आंसर इस स्टडी में बिल्कुल हाँ था। सो अगर आपके पास, आप ये सुन रहे हैं और ऐसा मानते हैं कि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, मैं बच्चों को बहुत सारी चीज़ें नहीं दे पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, लेकिन आप तो है, आपका एनवायरनमेंट तो आप खुद ही बना सकते हैं। आपके एनवायरनमेंट में आपकी प्रेजेंस, आपके इमोशंस की प्रेजेंस, आपके रिलेशनशिप की प्रेजेंस जो है वो ज़्यादा मायने रखती है। तो ब्रेन का जो इनिशियल डेवलपमेंट होता है वो आपको सरप्राइजिंग फैक्ट मैं बताती हूँ कि जो सेंसरी डेवलपमेंट है कि मैं क्या सुन रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ, या मेरे दिमाग में क्या क्या कलर्स वगैरह जा रहे हैं, वो सारा सेंसरी डेवलपमेंट 6 या 7 साल की उम्र में ऑलमोस्ट लाइक दैट ऑफ एन एडल्ट होता है। मेरा मोटर आउटपुट नहीं है, मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ एज अ बच्चा जब है, लेकिन मैं जो सेंसरी इनपुट है वो पूरा ले पाती हूँ। सो जितने भी माँ बाप है ये देख रहे हैं कि 0 to 7 की एज में या 7 to 10 की एज में आपको ये करना है कि सबसे बेहतरीन सेंसरी एनवायरनमेंट देना है। स्क्रीन्स एक आइडलिंग रिदम देता है, एक कंटिन्यूस नॉन स्टॉप रिदम देता है, सो वो हमारे लिए डेफिनेटली हानिकारक है। अब आप मुझे सवाल पूछोगे लेकिन स्कूल्स तो पूरे टाइम कंप्यूटर से ही काम करती है, स्कूल तो पूरे टाइम हमें टैब ही देती है। जो भी स्क्रीन के साथ बच्चा अगर इंटरैक्ट करता है तो वो हानिकारक नहीं होता है, लेकिन माइंडलेस स्क्रॉलिंग जब करता है सोशल मीडिया पे, उसका कोई आउटपुट नहीं है। मैं ये क्यों देख रही हूँ? एक थोड़ी सी खुशी के लिए, एक डोपामिन के टिक के लिए, और मैं वो देखते ही जाती हूँ और वो मैं एक वर्लपूल में अंदर घुस जाती हूँ। वहाँ पे जो स्क्रीन आता है वो हानिकारक होता है। लेकिन अगर मैं कुछ सीख पाती हूँ, जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं
अपने बच्चे को एक बेड टाइम रूटीन नहीं सेट करके देती हूँ, आपके लिए एक इंसाइट है, तो आपको ये डैमेज नहीं कर रहा है। सो बच्चों को भी अगर वो एक इंसाइट दे रहा है, लर्निंग दे रहा है, न्यूरोप्लास्टिसिटी विच मीन्स ब्रेन के ग्रोथ को मदद कर रहा है, तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हम ऐसे ही कुछ चर्चा करते रहेंगे, आप जुड़े रहे। बहुत ही जल्द हमारी एक प्राइम कंटेंट जो प्रीमियर कंटेंट होगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। मैं पर्सनली एवरी मंथ आई विल बी सिटिंग विथ यू, मैं आपके साथ वार्तालाप और चर्चा भी करूंगी, और ये प्रीमियम कंटेंट जो है वो सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में आप तक पहुंचाई जाएगी। न्यूरो पेरेंटिंग का एक सेक्शन होगा और ब्रिजिंग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, जहां पे हम कुछ इंटरेस्टिंग स्पिरिचुअलिटी और साइंस के ब्रिज की बात करते रहेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स आते रहेंगे। आपका साथ सहकार और सहयोग हमारी लैब को भी बहुत मदद करेगा। हमें कई सारी रिसर्च करनी है, हमें कई सारे मुद्दे जैसे कि अलग अलग मंत्र, अलग अलग मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, हवन से क्या होता है, हम तुलसी हमारे शरीर में क्या करती है, काफ़ी सारे जो स्पेसिफिक मंत्र बनाए गए थे उसका क्या महत्व था, हमें इन सब पे रिसर्च जारी रखनी है। हमारी इस रिसर्च में आप लोग जुड़े, आप वॉलंटियर्स भी बन सकते हैं, आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, या तो आप हमें मेंबरशिप के फॉर्म से भी सपोर्ट कर सकते हैं। ऑल सपोर्ट्स आर वेलकम। एंड पहले तो बहुत बहुत ही शुक्रिया, मैं एक्सट्रीमली ग्रेटफुल हूँ आप सबके साथ, और सहयोग के बिना ये मुमकिन नहीं था। हम ऐसे ही जर्नी चलते रहेगी हमारी, बिकॉज हैप्पीनेस एंड हेल्थ फॉर ऑल, हर बंदा खुश रहे और हेल्दी रहे, यही मेरी इच्छा है और यही हमारा जो पूरे लैब का मिशन है और विजन है। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर श्वेता आड़ातिया।